सत्ता वापसी की कवायद में जुटे लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना के एक निजी होटल में राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए लालू यादव ने सभी बड़े नेताओं को बुलाया है। चुनावी साल होने की वजह से इस बैठक को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासी गहमागहमी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जहां आरजेडी गठबंधन का मुख्य मुकाबला एनडीए से होगा। आरजेडी के साथ वर्तमान में कांग्रेस, वीआईपी, माले और सीपीएम, सीपीआई जैसी पार्टियां हैं। आइए जानते हैं कि 18 जनवरी को होने वाली बैठक अहम क्यों है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता में वापसी की राह निहारे बैठी आरजेडी के लिए लालू और तेजस्वी जुटे हुए हैं। 18 जनवरी को होने वाली बैठक जिस अंदाज में बुलाई गई है वो चर्चा में है। साल 2015 में भी लालू प्रसाद यादव ने पटना के इसी होटल में आरजेडी की बैठक बुलाई थी। उस वक्त सियासी गलियारों में लालू यादव के उत्तराधिकारी का सवाल सुर्खियों में था। बैठक के शुरू होते ही मधेपुरा के तत्कालीन सांसद पप्पू यादव ने उत्तराधिकारी का मुद्दा छेड़ दिया था, जिस पर लालू यादव ने खुलकर कहा था कि पिता की सियासी विरासत बेटे को ही मिलती है। लालू के इतना कहते ही आरजेडी समर्थक पप्पू पर टूट पड़े। पप्पू इसके बाद आरजेडी से बाहर कर दिए गए। पप्पू के बाहर जाते ही लालू यादव ने अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। उस वक्त लालू और नीतीश का बिहार में मजबूत जोड़ था। चुनाव में जीत हुई। चुनाव में जीत के बाद लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह तो हो गई 2015 के बैठक की बात। अब सवाल है कि इस बार बैठक में क्या होगा। आरजेडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक में दो बातों पर फैसला हो सकता है। पहली चर्चा जो है वो है आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव को अधिकृत रूप से दूसरे नंबर का पद देना। कहा जा रहा है कि झामुमो के तर्ज पे यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तर्ज पर लालू अपने बेटे तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। 2012-13 में अस्वस्थ चल रहे शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसके बाद पार्टी के सभी बड़े फैसले हेमंत सोरेन खुद लेते हैं। अध्यक्ष शिबू सोरेन सिर्फ सलाहकार की भूमिका में है। कहा जा रहा है कि बिहार में लालू भी इसी फार्मूले को अपनाने की कवायद में लगे हैं। ऐसा करने की एक वजह पार्टी के भीतर आंतरिक घमासान को रोकना भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर बागी मैदान में उतर गए थे। इस वजह से सीवान, झंझारपुर और नवादा जैसे सीटों पर आरजेडी मुकाबला भी नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को कोई रिस्क नहीं लेना है और यही वजह है कि ये प्रयास लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जैसा पद यदि बनाया जाता है तो इसके लिए पार्टी के संविधान में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चर्चा नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उम्र का हवाला देकर पार्टी के कामकाज से खुद को दूर कर लिया है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि जगदानंद पार्टी से या शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। 80 साल के जगदानंद को लालू यादव का करीबी माना जाता है। जगदा राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे बक्सर से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। जगदा की निष्क्रिय होने की वजह से नए अध्यक्ष की खोज हो रही है। चुनावी साल में पार्टी के लिए नए अध्यक्ष की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उसके जरिए कई समीकरण को एक साथ साधा जा सकता है। आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यह खोजना भी आसान नहीं है। जगदानंद सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। जगदा के बाद कई राजपूत नेता अध्यक्ष बनने की होड़ में शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय से भी नए अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही है। दलित समुदाय के भी कई नेता रेस में शामिल हैं। इसी तरह कुशवाहा और गैर यादव ओबीसी समुदाय के नेताओं की नजर भी अध्यक्ष की कुर्सी पर है। आरजेडी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत भी है जो नीतीश कुमार की वोट बैंक यानी कुशवाहा और कुर्मी का विकल्प बन सके। अब ये दलित, मुस्लिम या कुर्मी कुशवाहा कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल 2005 से ही बिहार की सत्ता से बाहर चल रहा लालू परिवार वापसी की पूरी ताकत लगा रहा है। देखना यह होगा कि पार्टी क्या नए प्रयोग करती है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित। बाकी बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।